नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय लीम ओम स्वाहा। तो प्रिय बंधुओं, चर्चा चल रही है भाग्यशाली रत्नों के बारे में कि यह आपके जीवन को किस तरीके से बदल सकते हैं, किस तरीके से शुभ परिणाम दे सकते हैं। देखिए, अगर यह फ़ायदा करते हैं तभी तो हमारे समाज में कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने इन रत्नों को धारण किया है। आप किसी भी बड़े से बड़े उद्योगपति को, क्रिकेटर को, अभिनेता को उनके हाथों में, उनके गले में देख लीजिए, कुछ ना कुछ रत्न उन्होंने ज़रूर धारण किए हुए हैं। तो यह रत्न निश्चित ही आपका भाग्य बदल सकते हैं, आपको शुभ परिणाम दे सकते हैं, परंतु इनकी अच्छी क्वालिटी होना ज़रूरी है। देखिए, अगर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का भाव है कि इतनी ज़्यादा रोटी खाने की बजाय एक मक्खन वाली रोटी भी अगर आप खाएंगे तो वह भी आपकी तृप्ति करा सकती है। कई लोग कहते हैं पंडित जी वजन के अनुसार रत्न डालना होता है, आप तो 3 कैरेट का रत्न दे रही हैं। तो क्वालिटी मस्ट है, क्वालिटी डिपेंड करती है कि उस नग की क्वालिटी क्या है और इसकी प्रामाणिकता क्या है। ग्रेविटी पावर के अनुसार रत्न काम करते हैं। देखिए, रत्न काम कैसे करते हैं। जिस तरह इस ब्रह्मांड में आपके मोबाइलों के सैटेलाइट घूम रहे हैं, उसी तरह परमात्मा ने भी इन ग्रहों को सैटेलाइट के तरीके से इस ब्रह्मांड में छोड़ा हुआ है। आपको किस सैटेलाइट की पावर चाहिए, यह एक ज्योतिषी आपको बताएगा कि आपको कौन सा नग डलता है। अब नग का कार्य क्या है कि मान लीजिए आपको पन्ना डालना है। अब पन्ना आपने बनवा लिया, उसकी पाठ पूजा करवा ली, शुभ नक्षत्र के अनुसार वह धारण किया। अब होगा क्या, जैसे ही आपने इस उंगली में उस पन्ने को डाला, उसकी वाइब्रेशन उस सैटेलाइट से मिल जाती है और वह आपके लिए अपनी रश्मि भेजने लगता है, जो वाइब्रेशन आपकी बॉडी में चाहिए। यही वाइब्रेशन अगर आप गलत रत्न डाल लेंगे तो वह आपकी बॉडी में आनी शुरू हो जाएगी, तो वह आपको अशुभ परिणाम देगी। तो बार बार लोगों से यही कहता हूँ कि नग तो डालें, परंतु बड़े सोच विचार करने के बाद बड़े तरीके से डालें रत्न, तभी आपको फ़ायदा करेंगे। और नग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कई क्वालिटी के रत्न, कई गवर्नमेंट रिपोर्ट वाले नग आते हैं, वह बड़े शुभ परिणाम बड़ी जल्दी असर देते हैं। देखिए, एक उदाहरण और दे देता हूँ कि आपका जो जीवन है, यानी कि आपको जाना तो दिल्ली तक है। अब आपके पास कन्वेंस क्या है, अगर आप साइकिल पे चलेंगे, यानी कि कुछ सस्ते से नग लेके आप इस जीवन को बिताना चाहेंगे, तो साइकिल तो भाई दिल्ली हिसाब लगा लीजिए कैसे चलेगी, शायद पहुँचे ना पहुँचे, और पहुँचेगी भी तो कब, जब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होगी। इसके बाद 2 व्हीलर आते हैं, वहाँ उससे होगा क्या, आप दिल्ली पहुँच तो जाएंगे परंतु थोड़ी सी कठिनाई आएगी, थोड़ी सी मुश्किल आएगी, हवा लगेगी, आंधी तूफान हो सकता है, परंतु मुश्किलों के बाद आप पहुँचेंगे अवश्य। इसके बाद लग्जरी स्टोन आते हैं जो रिपोर्ट में बहुत ही अच्छी साबित होते हैं, इनकी गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है, प्रामाणिकता होती हैं। यह नग क्या काम करते हैं, लग्जरी का, कार का काम करते हैं। जिस तरह कार में बैठकर आप बड़ी जल्दी दिल्ली पहुंच जाते हैं और बढ़िया आपको मौसम मिल रहा है, बढ़िया एसी चल रहा है गाड़ी में, लग्जरी गाड़ियां फील्ड कर रही हैं, उसी अनुसार इनकी भी क्वालिटी होती हैं। तो अच्छी क्वालिटी का रत्न डालें, आपको निश्चित ही यह फ़ायदा करेगा। तो कल मैंने आपको वृश्चिक राशि तक बताया था, आज हम बात करेंगे धनु राशि या धनु लगन के बारे में। धनु लगन वालों का जो मालिक है वह बृहस्पति है, तो आप लोग पुखराज डालें। पुखराज आपको निश्चित ही फ़ायदा देगा। यह आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार देख सकते हैं कि आपको पीला पुखराज डालना है या हरा पुखराज डालना है या संतरी पुखराज डालना है या पिंक पुखराज डालना है। कई लोग तो आके कहते हैं पंडित जी इतने तरह के भी पुखराज होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हर तरह का सफ़ायर मिलता है, यह आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार डालें। ज़्यादातर लोग पीला पुखराज ही डलवाते हैं, लेकिन पुखराज कई तरह में आता है। बृहस्पति की जहाँ शुभता जिस राशि के अनुसार होगी, अगर उसका कम्बिनेशन, उस कलर का कम्बिनेशन साथ में डाला जाए तो वह सफ़ायर निश्चित ही फ़ायदा करता है।
अगर वह लोग पुखराज नहीं डाल सकते, उसके अभाव में वह लोग गोल्डन टोपाज भी धारण कर सकते हैं। चांदी या सोने में यह रत्न डाले जा सकते हैं। गले में या इंडेक्स फिंगर में यह लोग डालेंगे तो बड़ा ही शुभ परिणाम मिलता है। अगर यह लोग त्रिशक्ति रत्न डालना चाहेंगे तो इनको पुखराज, मूंगा और माणिक यह रत्न धारण करना चाहिए, तो बड़े ही शुभ परिणाम मिलते हैं इसके बाद 10वीं राशि आती है मकर राशि। तो यह शनि की राशि है। यह लोग नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, कटैला रत्न धारण कर सकते हैं, नीली रत्न धारण कर सकते हैं, लाजवृत रत्न धारण कर सकते हैं। यह सब शनि के रत्न आते हैं। इनमें से कोई भी रत्न पंच धातु में या अष्ट धातु में धारण करेंगे, मध्यमा उंगली में, बीच की उंगली में या गले में, तो बड़े ही शुभ परिणाम देखे गए हैं। इनका जो त्रिशक्ति रत्न बनता है लगन पंचम नवम का, वह रत्न क्या है? इनको कटैला, नीलम या इनमें से कोई एक नग, ओपल और पन्ना यह पंच धातु में बनवाकर गले में धारण करें किसी भी शुभ नक्षत्र में, तो बड़े ही शुभ परिणाम देखे जाते हैं इन लोगों के। इसके बाद 11वीं राशि आती है कुंभ राशि। तो यह भी राशि जो है शनि की राशि मानी जाती है। इनके भी वही रत्न है नीलम, कटैला, लाजवृत, नीली, यह रत्न धारण करेंगे, इनको बड़े शुभ परिणाम मिलते हैं। पंच धातु में या अष्ट धातु में यह धारण कर सकते हैं, मध्यमा उंगली में या गले में। और इनके त्रिशक्ति रत्न भी वही बनेंगे, नीलम या कटैला, पन्ना और ओपल। इन तीनों का कॉम्बिनेशन पंच धातु में किसी भी शुभ नक्षत्र में गले में धारें तो देखिए चमत्कार निश्चित है, बड़ा जल्दी ही इनको शुभ परिणाम मिलेंगे। इसके बाद आखिरी राशि मीन राशि, बृहस्पति की राशि है। इन लोगों को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए और पुखराज के अभाव में गोल्डन टोपैज या रत्न धारण कर सकते हैं, इनको बड़े शुभ परिणाम मिलेंगे। चांदी या सोने में रत्न धारण किया जाता है, इंडेक्स फिंगर में या गले में धारण करें तो बड़े शुभ परिणाम मिलेंगे इन लोगों को। अब यह लोग त्रिशक्ति में पुखराज, मोती और मूंगा यह कॉम्बिनेशन डालें तो बड़े ही अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। पंच धातु में डालेंगे बड़े शुभ परिणाम मिलते हैं। तो प्रिय बंधुओं, यह मैंने आपको 12 राशियों के बारे में, 12 लग्नों के बारे में जानकारी दे दी है कि आपको कौन कौन से रत्न डालने चाहिए। बड़े ही चमत्कारी रूप से यह शुभ असर देते हैं, परंतु बात यही कि शुभ नक्षत्रों में अच्छी क्वालिटी के और सही नग धारण करें। देखिए सब नग काम करते हैं, सब नग आपके लिए बढ़िया हैं, पर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार इनमें से आपको चुनना है कि आपको कौन सा रत्न डलता है। यह कौन बताएगा? एक अच्छा ज्योतिषी ही आपको बता सकता है कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा रत्न या कौन सा त्रिशक्ति लॉकेट आप धारण कर सकते हैं, तो आप मेरे कार्यालय में आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपने चमत्कारी रत्न मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के जो रिपोर्टेड स्टोन है गवर्नमेंट रिपोर्ट, वह नग आप मुझसे प्राप्त करना